हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आसिफ और आज के इस इरिगेशन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्टली बेस्ड थे ड्यूटी जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने रिलेशन निकाला था ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड में, और जो CCA GCA उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है कि एक वितरिका बेसिकली क्या होती है, जो कैनाल होती है उससे जो डिस्ट्रीब्यूटेड होकर जो ब्रांचेस निकलती हैं, वो एक वितरिका के शीर्ष पर 5 क्यूबिक की दर से, मतलब जो हेड है उसका, गोल भी बोल सकते हैं, उसका हेड जो है उससे पानी कितनी स्पीड से निकल रहा है, 5 क्यूबिक की रेट से पानी निकल रहा है। ठीक है, यदि खेत पर पानी की ड्यूटी कितनी दी हुई है, 100 हेक्टेयर पर क्यूबिक हो, तो मार्ग में वाष्पन और रिसन के कारण पानी की हानि 30% हो जाती है। तो सिंचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हानि का क्या मतलब है, जो उस गोल से हेड से जो पानी निकल रहा है और वो खेत तक पहुंचते पहुंचते या तो उसमें 30% इवेपोरेशन और जो परकुलेशन है उसकी वजह से जो लॉस है ड्यूटी में, वो 30% का लॉस आ जाता है। तो हमें क्या निकालना है, सिंचित क्षेत्र निकालना है, इरिगेटेड एरिया निकालना है। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है कि अगर सिंचित क्षेत्रफल को अगर जो पानी है डिस्चार्ज उससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, ड्यूटी आ जाती है। तो इसी रिलेशन को पुट करते हुए इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले ड्यूटी देखें। ड्यूटी इसकी बोल रहा है कि 100 हेक्टेयर क्यूबिक है पर क्यूबिक है और 30% का लॉस हो जाता है, तो ड्यूटी बचेगी कितनी, इफ़ेक्टिव ड्यूटी 70 बचेगी, क्यों 30% का लॉस हो जा रहा है। तो इफ़ेक्टिव ड्यूटी मान लेते हैं हम 70 हेक्टेयर पर क्यूबिक है। ओके, तो इस रिलेशन में पुट कर दिया, ड्यूटी इक्वल टू सिंचित क्षेत्रफल डिवाइड बाई आवश्यक पानी, या फिर इसको निस्सरण भी बोल सकते हैं, निस्सरण। तो ड्यूटी की वैल्यू कितनी है, 70, सिंचित क्षेत्रफल इरिगेटेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और पानी कितना निकल रहा है, निस्सरण मतलब डिस्चार्ज कितना हो रहा है उससे, 5 क्यूबिक के रेट से वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो हमने क्या किया, सीधे इरिगेटेड एरिया बराबर 70 इंटू 5 इक्वल टू 350 हेक्टेयर, ये आ गया इसका इरिगेटेड एरिया। इसी ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक गूल का CCA 1200 हेक्टेयर, CCA दिया है किसी का 1200 हेक्टेयर, सिंचाई की तीव्रता यहाँ पे बोल रहा है कि 70% और कोर पीरियड बोल रहा है 20 दिन है। यदि कोर गहराई मतलब डेल्टा कितनी दे रहा है, 10 सेंटीमीटर हो, तो जल मार्ग का निस्सरण ज्ञात कीजिए। वही जो हमने डिस्चार्ज निकाला था पहले क्वेश्चन में, उसी को निकालना है। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था डिस्चार्ज का, ड्यूटी और सिंचित क्षेत्रफल और डिस्चार्ज के में था, ड्यूटी इक्वल टू सिंचित क्षेत्रफल डिवाइड बाई आवश्यक पानी। तो आवश्यक पानी कितना हो जाएगा, सिंचित क्षेत्रफल डिवाइड बाई ड्यूटी। तो अब हमें यहाँ पे पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। CCA दिया हुआ है 1200 हेक्टेयर, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी दी हुई है इरिगेशन की, 40%। और बी कोर काल कितना दिया हुआ है, 20 दिन। और जो कोर डेप्थ है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर में चेंज कर लिया हमने, तो कितना आ गया, 0.10, ठीक है। तो अब इस रिलेशन में हम देखते हैं, अब हमें क्या क्या चीज़ मालूम नहीं है। आवश्यक पानी हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। सिंचित क्षेत्रफल हमें नहीं पता है और ड्यूटी नहीं पता है, तो इनको पहले निकालेंगे। सिंचित क्षेत्रफल हमने देखा था पिछले उसमें, जो क्या था, एक रिलेशन इरिगेटेड एरिया इक्वल टू क्या होता है, CCA इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम सिंचित क्षेत्रफल या फिर इरिगेटेड एरिया निकालेंगे। तो
तो सी सी हमारा कितना दिया हुआ है, सी सी इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, सी सी 1200 दिया हुआ है इंटू 40% इंटेंसिटी दी हुई है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि कितना आया, सिंचित क्षेत्रफल 480 हेक्टेयर। ठीक है, एक चीज़ हमने फाउंड आउट कर ली। और अब हमें ड्यूटी निकालना है। ड्यूटी का रिलेशन हमने जो निकाला था, जो रिलेशन था ड्यूटी डेटा और बेस पीरियड में, उसी से फाइंड आउट हुआ। डी इक्वल टू 8.64 इंटू बी इंटू डेल्टा। तो 8.64 बी, देखो बी क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बी दिया हुआ है 20 दिन। कोर पीरियड जो है 20 दिन दिए हुए हैं, और डेप्थ हमारी क्या है 0.10 मीटर। ठीक है, तो कितना आ गया 1728 हेक्टेयर क्यूमिक पर क्यूमिक। ठीक है, तो सिंपली उसको पुट ऑन कर दिया। सिंचित क्षेत्रफल हमने जो निकाला था उसको रख दिया, ये जो निकाला है, और हमने जो ड्यूटी निकाली है, ड्यूटी कितनी निकाली है 1728 हेक्टेयर पर क्यूमिक। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज हमारा कितना आया, ये M³ 0.278 M³। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोई डिस्ट्रीब्यूटेड कैनाल है, कोई वितरक नहर है, उसका CCA दिया हुआ है 12,000 हेक्टेयर। ठीक है, सिंचाई की तीव्रता रबी के लिए 50%, जो रबी की फसल है उसके लिए 50% दी हुई है, और खरीफ के लिए 40%। कोर पीरियड रबी के लिए 4 सप्ताह दिया हुआ है, और खरीफ के लिए दिया हुआ है 2.5 सप्ताह। नहर के लिए निस्सरण ज्ञात कीजिए, वो जो हमने ऊपर काम किया था वही डिस्चार्ज निकालना है। गेहूं तथा, यहाँ पे रबी और खरीफ ना देखे, गेहूं तथा धान दिया हुआ है, तो आपने मालूम होना चाहिए जो गेहूं की फसल है वो रबी की फसल होगी, जो धान की होगी वो खरीफ की होगी। गेहूं तथा धान के लिए पानी की गहराई डेल्टा दिया हुआ है, पानी की गहराई 13.5 सेंटीमीटर और 190 सेंटी 190 नहीं, 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है इसका टोटल दोनों फसल के लिए। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं, जो हमने डेटा दिया हुआ है। CCA कितना दिया हुआ है 12,000 हेक्टेयर। इंटेंसिटी रबी के लिए, इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, सिंचाई तीव्रता मतलब रबी के लिए कितनी दी हुई है 50%, और खरीफ के लिए कितनी दी हुई है 40%। ठीक है, कोर पीरियड देख लेते हैं। कोर पीरियड रबी के लिए कितना दिया 4 वीक का, डे में चेंज कर लिया हमने, सेन से मल्टीप्लाई किया तो 28 डेज आ गया रबी के लिए, जो कि क्या है गेहूँ। और कोर डेप्थ कितनी आ गई रबी की 13.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या किया हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लिया। ऐसे ही खरीफ के फसल के लिए जो कोर पीरियड दिया हुआ है, मतलब 2.5 वीक दिया हुआ है, इसको हमने क्या किया डेज में चेंज कर लिया। और वाटर डेप्थ जो दी हुई 19 सेंटीमीटर, वो हमने चेंज कर ली मीटर में। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है कि डिस्चार्ज कितना है। डिस्चार्ज का हमने जो फॉर्मूला था हमारा कि सिंचित क्षेत्रफल डिवाइड बाय ड्यूटी, इसमें क्या करना है, दोनों फसलों का अलग अलग निकाल के उसको ऐड कर देना है। तो पहले क्या करते हैं, रबी के लिए निकाल लेते हैं। ये हमने क्या किया है, रबी के लिए निकाल लिया हमने। सिंचित क्षेत्रफल इक्वल टू CCA इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। CCA कितना दिया हुआ है 12,000, इंटेंसिटी कितनी है, सॉरी ये इंटेंसिटी कितनी होती है 50% दी हुई है, सॉरी ये मैंने 5 लिख दिया है, 50% दी हुई है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो वो सिंचित क्षेत्रफल कितना आ गया 6,000 हेक्टेयर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, ड्यूटी हमें निकालना है। ड्यूटी हमें नहीं पता है, ड्यूटी इक्वल टू क्या होता है, वही फार्मूला 8.64 बी डिवाइड बाई डेल्टा। 8.64 बी मतलब कोर पीरियड जो क्या दिया हुआ है रबी के लिए 28 डेज, और डेल्टा हमने क्या किया है, जो
13.5 दिया है सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करके कैलकुलेट कर लिया तो कितनी ड्यूटी कितनी आई 1792 हेक्टेयर पर एम क्यूब। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, सिंपली इसको इसमें पुट कर दिया, मिश्रण इक्वल टू डिस्चार्ज इरीगेटेड एरिया अपॉन ड्यूटी। इरीगेटेड एरिया कितना था हमारा 6000 आया था, और अपॉन ड्यूटी, तो ये कितना आएगा, ये इतना नहीं, ये आएगा 3.34 एम क्यूब। ये आ गया हमारा डिस्चार्ज रबी के लिए। ठीक है, फिर सेम करेंगे हम, सेम काम हमने करना है खरीफ के लिए। तो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन क्या हो जाएगा, CCA इंटू इंटेंसिटी ऑफ वो इरीगेटेड एरिया इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, CCA इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। CCA कितना है, CCA की वैल्यू रख दी, इंटेंसिटी खरीफ के लिए कितनी 40%, तो कितना हो गया 4800 हेक्टेयर। ड्यूटी में सारी वैल्यू पुट कर दी 8.64, और जो खरीफ के लिए जो कोर पीरियड था 70.5, इसको सॉल्व कर लिया तो कितनी ड्यूटी आई, ये आ गई। तो और खरीफ के लिए डिस्चार्ज कितना आ गया, इरीगेटेड एरिया अपॉन ड्यूटी 6.03 एम क्यूब। तो टोटल डिस्चार्ज ऑफ चैनल कितना आ जाएगा, तो टोटल डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, जो रबी के हमने लिए डिस्चार्ज निकाला था 3.34 प्लस खरीफ के लिए जो निकाला है 6.03, तो कितना आ गया 9.37 एम क्यूब। ओके, तो होप कि समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगले टॉपिक को। थैंक यू।